हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राजौरिया सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अनसीन पैसेज स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ और उसके अलावा जब हम कंपटीशन का पेपर देते हैं तब तक हमें अनसीन पैसेज सॉल्व करने को देखने के लिए मिलती हैं। तो ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो आपको हर जगह काम आएगी। देखो, सबसे पहले तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो अनसीन पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें उसको हिंदी में समझना है। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको तो अनसीन पैसेज सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, पर मैं शासकीय स्कूल में पढ़ाता हूँ विद्यालय में, तो वहाँ पे बच्चे बहुत वीक आते हैं, उनको अनसीन पैसेज सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उनके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। जिनको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आता हो वो भी अनसीन पैसेज इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जो अनसीन पैसेज ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ए डियर हु वाज वेरी थर्स्टी वेंट टू ए पूल टू क्वेंच हिज थर्स्ट। मतलब ये अनसीन पैसेज है, इसको मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिनको बिल्कुल हिंदी करना नहीं आता इंग्लिश का, उन वीक बच्चों के लिए मैं सबसे पहले तरीका बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, अनसीन पैसेज को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, आप हिंदी तो उसकी कर नहीं पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन का के कुछ वर्ड इस अनसीन पैसेज में से आपको मिलाने हैं, है ना। जैसे कि ये द कॉज ऑफ डियर्स डेथ बाज। अब ये पूरी अनसीन पैसेज में आप ये जो क्वेश्चन के वर्ड देखो कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे है सबसे लास्ट वाली लाइन में, ओह माई स्प्लेंडेड हॉर्न्स आर द कॉज ऑफ माई डेथ। देखो कॉज कॉज आ गया और डेथ आ गया, तो ये वर्ड मिल गए इस लाइन में। तो आपको क्या करना है, ये जो शब्द मिले हैं क्वेश्चन के, इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेना है या फिर इस पे उंगली रख लेना है। उसके बाद आपको मिलाना है ये चारों ऑप्शन इस पूरी लाइन में देखना है कि इस लाइन में कहाँ मिल रहे हैं। अब आप इसमें देखो हिज लेग, इसमें लेग कहीं नहीं दिया इस लाइन में, देख लो। उसके बाद कोट, ये कोट भी कहीं नहीं मिल रहा। इसके बाद देखो हॉर्न्स, देखो ये मिल रहा है माई स्प्लेंडेड हॉर्न्स। इसका मतलब इसका आंसर यही होगा, जो थर्ड वाला हिज हॉर्न्स। ऐसे आपको ये अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। इसके बाद ये देखो इधर आ गया, इसी का ये क्वेश्चन है, डियर बाज असेम्ड ऑफ हिज। अब इस पैसेज में ये क्वेश्चन का जो ये जो शब्द है ना, इसके डियर बाज असेम्ड। अब डियर बाज असेम्ड इसमें देखना है कि कहाँ मिल रहा है इस अनसीन पैसेज में। तो इसमें देखते चलो, ये देखो दैट आई एम असेम्ड ऑफ देम, ये असेम्ड ऑफ मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो इस शब्द मिले हैं इस पूरे सेंटेंस को देखना है, ना कि इन शब्दों को देखना है। ये पूरा सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है, देखो कहाँ से शुरू। ओनली माई लेग्स आर सो लॉन्ग एंड थिन दैट आई एम असेम्ड ऑफ देम। ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब इसको आपको या तो ऐसे उंगली रख लेना है या इसको अंडरलाइन कर लेना है ना। अब इसमें ऑप्शन मिलाओ, लेग्स, इसमें देखो मिल रहा है कहीं, ये देखो मिल गया, ओनली माई लेग्स मिल गया। तो ये इसका आंसर है, ये लेग्स। ऐसे ही करके आपको तीसरा क्वेश्चन देख लो, विच वर्ड्स
इन द पैसेज मीन्स राइट। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको करने के लिए तो आपको वोकेबलरी आनी चाहिए, है ना। अब ये ब्राइट शब्द का मतलब क्या है इस पैसेज में, ये पूछा है। अब ब्राइट शब्द कहाँ पे दिया है इस अनसीन पैसेज में, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट शब्द का आपको अब ब्राइट शब्द का इस अनसीन पैसेज में क्या मतलब होना चाहिए। अब आपको अगर जैसे मान के चलो वोकेबलरी नहीं भी आ रही, तो आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम हो तो मेहनत करके देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं, स्प्लेंडेड। अब ये अनसीन पैसेज में आप पूरे अनसीन पैसेज में छानो कि स्प्लेंडेड है कि नहीं है, कहीं नहीं है। इसके बाद आप देखो ग्लोसी। अब ये इसमें पूरी अनसीन पैसेज में आप देखोगे तो ये ग्लोसी यहाँ मिल रहा है, देखो है। ऐसे ही करके आप सारे ऑप्शन भी देख सकते हो, स्मूथ देख लो, डैशेस देख लो। अब आपको इसमें ये ग्लोसी शब्द मिल जाएगा, तो इसका मतलब इसका पैसेज में इसका मतलब ग्लोसी है। ऑप्शन से ही अनसीन पैसेज सॉल्व होती है, और यही तरीका आपको कंपटीशन की तैयारी जब आप करोगे उस टाइम पर भी ये मेथड काम आती है। मैं कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। पहले जेल प्रहरी के पोस्ट पे था, अब वर्ग 1 लेक्चरर हूँ, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, मैं कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ पीएससी को छोड़ के, क्योंकि पीएससी लेवल तक की मेरी तैयारी शुरू से नहीं है। तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, और तो आपको सबसे पहले तो ये वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए, तो वोकेबलरी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए सबसे पहले। तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये जो अनसीन पैसेज है, इसको आपको सॉल्व करके जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे, अब ये पूरी अनसीन पैसेज में आपको जो मीनिंग नहीं आ रहा उसको आपको क्या करना है, मोबाइल में डिक्शनरी, हिंदी खोज डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए, और जो मीनिंग नहीं आ रहा उसको आपको क्या करना है, वहीं के वहीं उसकी हिंदी लिख देना है। अब पूरी जैसे पूरी अनसीन पैसेज में जहाँ जहाँ पे जो मीनिंग नहीं आ रहे हैं आपको, वहाँ वहाँ पे आपको उनकी हिंदी लिख दोगे। उसके बाद फिर आप जब दोबारा उसको रीड करोगे तो पूरे की हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस में देख लो, जो वर्ड के मीनिंग नहीं आ रहे वो उसको छांट के वहीं की वहीं हिंदी लिख दो। तो ये होता है वैसे तो तरीका करने का अनसीन पैसेज को। और जिनको हिंदी करना नहीं आता, जो जैसे 8वीं के या फिर 10वीं के या 12वीं के छात्र हैं, उनके लिए तो ये जो मैंने तरीका बताया बहुत बेस्ट तरीका है। इससे करोगे आप तो आपके मान के चलो 5 में से 3 नंबर या 4 नंबर तो 100% सही होंगे आपके। आप घर पे प्रैक्टिस करो, जितनी से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी अनसीन पैसेज गलत हो ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है। थैंक यू।